नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। कैसे चल रही है तैयारी? बढ़िया चल रही है। देखो, आज जो है हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं। बिहार सिपाही भर्ती में पास हुए विद्यार्थियों का सब जिक्र कर रहा है, हर कोई बुला रहा है, हर कोई सम्मानित कर रहा है, लेकिन वो विद्यार्थी कहां गए जो विद्यार्थी फेल हो गए? 19,800 21,391 पद पर कहां गए वो विद्यार्थी? क्यों नहीं बात कर रहे हैं अदर इंस्टीट्यूट वाले इन स्टूडेंट का? क्यों नहीं इनको एक मोटिवेशन दिए? हम आप सभी को एक बात बता दें कि एक बच्ची है, मैं सबसे पहले बता दूं, एक रियांशु नाम की बच्ची है जो हमारे ही इधर की है। उन्होंने क्या किया है, तो उनका ऐसा हुआ था, रिजल्ट आया था उस दिन, मैंने इनका स्टेटस देखा। स्टेटस देखते ही मैंने एडमिट कार्ड देखा तो मैंने सोचा कि इनका सिलेक्शन हो गया होगा। मैंने कहा हो गया सिलेक्शन, कॉन्ग्रेचुलेशन जी। लेकिन उनका मैसेज क्या आता है, पूरा वीडियो देख लेते सर। उसके बाद कहती है, वो कहते हैं ना, सिलेक्टेड बच्चों को सर भी बधाई देते हैं और ना हुए सिलेक्टेड बच्चों को कोई नहीं बधाई बधाई देता है। मैं आज इनका मैसेज देख करके वाकई में हम बहुत भावुक हो गए और हम सोचे कि क्या ही जिंदगी है। यानी कि एक बार तो इनके लिए बात करना ही चाहिए। मैं सबसे पहले बता दूं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, निराशा है। वो कहता ना, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो रन से भागे होंगे या तो युद्ध को छोड़ेंगे। ऐसे ही कुछ शायरी है, मुझे याद नहीं है, बट ये बातें हम कह रहे हैं। आपको ये पता होगा कि आगे क्या करें, दरोगा की तैयारी करें या फिर हम दोबारा सिपाही भर्ती की तरफ ही बढ़ जाए। क्योंकि जितने भी बच्चों का हो गया था फिजिकल वगैरह, उन्हें लग रहा था कि मेरा मेरिट बन जाएगा, वो सभी के सभी 19 यानी कि दरोगा की तैयारी कर रहे थे। रियांशु ने भी जो हमारा बैच लिया था, मैं आपको दिखाऊं तो रियांशु ने भी जो बैच लिया था, वो भी यहाँ पे इन्होंने बोला था कि सर बताइए कि बिहार, आप बोले थे दरोगा का बैच है, बट ये तो बिहार पुलिस का बैच है, सर ये बताइए बिहार दरोगा के लिए बैच है या नहीं? तो ये भी जो है, यानी कि एक बात तो है, जितने भी सिपाही भर्ती वाले बच्चों का एग्जाम निकल गया था, यानी कि फिजिकल दे दिए थे, वो सभी के सभी दरोगा की तैयारी करने लगे थे दोबारा से, और सिपाही की भर्ती की तरफ उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। हम आपको बता रहे हैं कि आपको किस एग्जाम की तैयारी करना चाहिए, सिपाही भर्ती का करना चाहिए या फिर दरोगा का करना चाहिए। सिपाही या फिर दरोगा, यहाँ पे नोट करना मेरे साथ, दारोगा। यहाँ पे याद रखना एक बात कि भाई, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात याद रखना, दारोगा के लिए आपकी एज कितना होना चाहिए। यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट कौन सा है? मेजर सब्जेक्ट जो है वह जीके जीएस। क्या है? जीके जीएस है। यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट क्या है सर? जीके जीएस है। लेकिन ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। बात इंपॉर्टेंट क्या है? बात इंपॉर्टेंट ये है कि सर यहाँ पे एज कितना है, तो एज जो है 21 साल है। यहाँ पे एज कितना है? 18 साल है। यहाँ पे बात करें अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें योग्यता में, आप ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, और यहाँ पे जो हम बात करें तो यहाँ पे आप 12th पास आउट होना चाहिए। यानी कि आप कहीं ना कहीं देखेंगे आपके लिए जो बेस्ट है वह सिपाही भर्ती अभी वर्तमान में रहेगा, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जो है, इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। चांस है कि इसका नोटिफिकेशन इस मंथ के लास्ट वीक में जो है वो आ जाए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। गवर्नमेंट ही तो है, संस्था ही तो है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन इसका जो वैकेंसी है वह 19,838 पद पर आ गया है। अगर आपने फॉर्म भरा है सिपाही भर्ती का, तो मेरे भाई मेरे बहन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो तैयारी करिए दोबारा से। किसके लिए? तो 19,838 पद के लिए तैयारी करिए, और शानदार तरीके से करिए। हम कहते हैं कि दरोगा को छोड़ दीजिए। अगर फॉर्म नहीं भरे हैं, अगर फॉर्म भरे हैं सिपाही का और नहीं भरे हैं, तो दरोगा का तैयारी करिए। ठीक है। और यहाँ पे ये सारी बातें हो गया। हम आपको बता दें कि अभी आपके पास करीब जुलाई में एग्जाम होने वाला है सिपाही भर्ती का। यानी कि अगर हम बात करें तो सिपाही भर्ती का एग्जाम कब होने वाला है? जुलाई में जो है, ये जुलाई के मिड में हो जाएगा, क्योंकि चेयरमैन साहब जो है उन्होंने बताया है कि हम अगले 1-2 महीने में एग्जाम ले लेंगे, कंडक्ट करवा लेंगे। देन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक खास बात और इम्पोर्टेंट बात तो ये निकल के आता है कि गुरुजी अभी तो सिपाही भर्ती के लिए मेजर सब्जेक्ट जो है जीके जीएस है। क्या है? जीके जीएस है, और थोड़ा बहुत मैथ है, और मैथ के बाद अगर हम बात करें तो हिंदी है, और हिंदी के बाद अगर हम बात करें तो इंग्लिश है। ठीक है। लेकिन आप जब दरोगा की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए होंगे और आपने इससे पहले भी तैयारी किया है, तो आपका ये सारे सब्जेक्ट, और आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो आपके सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो बहुत अच्छे होंगे। क्या होंगे? ये सारे सब्जेक्ट जो है आपके बहुत अच्छे होंगे। सर हमारे तो वाकई में बहुत अच्छे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करना, 6 घंटे 6 आवर जो है आप डेली सेल्फ स्टडी कर लेना।
क्या करना, सेल्फ स्टडी कर लेना, किसी भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से मत पढ़ना। हम फिर से बता रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन के चक्कर में रहेंगे और लगेंगे तो आपके पूरे तैयारी का तहस नहस हो जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूं, तो प्लीज आप लोग जीके जीएस मैथ हिंदी इंग्लिश वगैरह जो भी है वह 6 आवर डेली स्टडी करिएगा, डेली रोज पढ़िएगा। आप हमसे भी नहीं पढ़िएगा, हम ये नहीं कहते कि हमसे पढ़िएगा, लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि आपने इससे पहले एग्जाम क्वालिफाई किया है। रिटर्न तो आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। आप क्या करना, मॉर्निंग में उठना, सुनो, मॉर्निंग में उठना हम टोटका थोड़ी बता रहे हैं, मॉर्निंग और शाम, ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग में। मॉर्निंग में रोज फिजिकल करो, फिजिकल में ही छठ होना, फिजिकल से ही तो मेरिट बनता है ना। फिजिकल मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम आप करो, दौड़ लगाओ, भागो, दौड़ो, गोला फेंको, किसी के सर को पटक दो, जा सॉरी सर को मत पटकना जी किसी के सर को उठा के फेंक दो, मतलब सॉरी गुरुजी, किसी को सर को नहीं फटकना है, मतलब गोला फेंको, दौड़ो, भागो, कूदो, जहां कूदना वहां कूदो, छत से कूदो, जा सॉरी छत से भी नहीं कूदना, आज तो आधा दिमाग खराब है। कल हम सोए थे, सोए थे, सोए सोए सपना आ रहा था कि कराची पर अधिकार कर लिया, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो गया, प्राइम मिनिस्टर हम ही बनने वाले हैं। तब तक बगल से आकर के कोई नींद ही खोल दिया। मैंने कहा भक यार, सपना भी तो साकार होने देता। मैंने कहा आंटी क्यों ही उठा दिया? आंटी कहती है खाना बनाने के लिए आई हूँ, खाना नहीं बनवाना तुम्हें, तुम पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनोगे। मैंने कहा ठीक है आंटी, जो मन होता है वो बना दो। तो ऐसी बात है, तो दौड़ो, भागो, कूदो, जहां से कूदना है वहां को, मतलब सॉरी जहां से नहीं, अरे का कहे, लॉन्ग जंप करो, हाई जंप करो, गोला फेंको, पत्थर फेंको, ईंट फेंको, कोई कहता है ना कि पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को, सीधे बम से उड़ा दो, ठीक है, सीधे बम से उड़ा दो। तो सुबह शाम पड़ोसियों को, पड़ोसी खूब ताना दे रहा होगा ना, सिलेक्शन के बाद पड़ोसी के घर पे सबसे पहले मिठाई भिजवाना, बम नहीं मिठाई भिजवाना, ठीक है। चलो, तो अब जो है तैयारी आप कैसे करेंगे सुनिए। अभी आपके पास करीब 2 महीने के आसपास है, कितने, 2 मंथ्स के आसपास है। आप जो है डेली 6 आवर, ओ भाई साहब मंथ का स्पेलिंग, 2 मंथ है आपके पास, कितने हैं, 2 मंथ्स है आपके पास। इस 2 महीने में आप तैयारी कैसे करोगे, वो एक नया आयाम हम बताते हैं आपको। आप क्या करना, जीके जीएस का जो है बहुत सारा क्वेश्चन आता है, यानी कि करीब 70 क्वेश्चन के आसपास डायरेक्ट आता है, 70 से 75 क्वेश्चन। आप दिन में डिवाइड कर लेना, 2-2 घंटे करके डिवाइड कर लेना। पहले तो बिहार जीके बहुत अच्छे से और बहुत ही शालीनता के साथ निभाना, बिहार जीके का साथ आप शालीनता से निभाना, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट है आपके एग्जाम्स में, और आपके एग्जाम्स में जो नंबर दिलाएगा ना, वो यही ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको पूर्ण रूप से पूरा नंबर दिला सकता है, समझ रहे हैं। बिहार जीके हो गया। बिहार जीके के बाद आप क्या काम करना, आप हिस्ट्री पढ़ लेना, हिस्ट्री पढ़ना, और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद पॉलिटी पढ़ना, पॉलिटी के बाद जो है ज्योग्राफी पढ़ना, ज्योग्राफी के बाद है इकोनॉमिक्स पढ़ना, और इकोनॉमिक्स के बाद इकोनॉमिक्स मत पढ़ना, उतना क्वेश्चन नहीं आता, हम बता रहे हैं। बिहार जी के पॉलिटी और हिस्ट्री को डेली 2-2 आवर करके जो है 2-2 आवर करके आप दे सकते हो, या फिर 1-1 आवर करके दे सकते हो। ज्योग्राफी हो गया, बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आपको जो भी सुटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप अपने रूटीन को डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन हम तो कहेंगे कि सबसे ज्यादा स्टार्टिंग में जीके जीएस पर ध्यान देना, और साइंस पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देना ना, और लास्ट में 10 से 15 दिन, 15 से 20 दिन क्या करना आप लोग, तो आप लोग दूसरे सब्जेक्ट, मैथ हो गया, मैथ के बाद हिंदी हो गया, हिंदी के बाद इंग्लिश हो गया, हिंदी में फकरा याद कर लेना। गुरु जी फकरा क्या होता है? अरे छाती पर बैठ करके मूंग दररना, मतलब समझो, नाक में दम कर देना, जीने नहीं देना, समझ रहे हो, नाक में दम कर देना, परेशान करना, 9-2-11 होना, भाग जाना, अरे फकरा। हमारे बिहार में मुहावरा नहीं, फकरा कहा जाता है, समझे तो फकरा पढ़ो। तो मैथ हो गया, हिंदी हो गया, ये सारी चीजों को आप याद रख सकते हैं। हिंदी के बाद इंग्लिश हो गया, इंग्लिश बहुत कम आते हैं, 3-4 क्वेश्चन आते हैं, आते भी नहीं उतने, तो ठीक है। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग एग्जाम होता है, आप अपने तैयारी को बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं, इस बात का हम भरोसा आपको दिला रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप किस एग्जाम की तैयारी करोगे? सिपाही भर्ती की करोगे। एट देन कंक्लूजन ये निकलता है, सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं हुआ, कहता ना युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, तो वही वाली बात है। और मैं फिर से एक बात कह दूं कि दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है, दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है मौत समा मरने का है खौफ कहाँ, ऐसी वाली तो एक शायरी थी ना,
ऐ दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, अरे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी। ऐसा कोई शायरी था, मुझे याद नहीं है। आजकल इतना ही, मोटिवेशनल लाइन तो याद ही नहीं रहता। क्या कहे ससुरा, गाना भी याद रहता ना तो वो वाला पाकिस्तान पर जो हमला किया था ना, तो वो गाना याद आता है कि कैसा कैसा फील हुआ आधी आधी रात को। आधा रात में जाकर के सिंदूर चढ़ा के आया था पाकिस्तान को। समझ रहे हो? तो अब तो दोबारा से भी जाना पड़ेगा फ्लाइट लेके, एक ही बार में थोड़ी होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करोगे, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्ते।